मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज में ये हमारा 18वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है महत्तम समापवर्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा अंकगणित है, प्रकरण में हमारा महत्तम समापवर्तक है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक का सामान्यीकरण कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में रुचि लेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र महत्तम समापवर्तक के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र महत्तम समापवर्तक की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के मासा के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान की। छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज़ करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। संख्या 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं? तब छात्र बताएंगे 1 2 3 4 6 12। अगला प्रश्न पूछेंगे संख्या 4 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं? तब छात्र बताएंगे 1 2 4। अगला प्रश्न पूछेंगे इन दोनों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या 4 क्या है? तब छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम महत्तम समापवर्तक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। संख्या 15 के अपवर्तक क्या है? छात्र बताएंगे 1 2 3 5 15। अगला प्रश्न पूछेंगे संख्या 15 और 12 के सार्व अपवर्तक लिखिए। तब इसमें छात्र मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है अपवर्तक। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को सर्वप्रथम अपवर्तक के बारे में बताएंगे। किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12 हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगले पेज पे चलेंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। 36 के अपवर्तक बताइए। छात्र बताएंगे 1 2 3 4 6 12 18। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे 24 तथा 36 के सार्वपवर्तक बताइए। छात्र बताएंगे 1 2 3 4 6 12। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है महत्तम समापवर्तक।
इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। उस छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को महत्तम समापवर्तक के बारे में बताएंगे। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण के लिए 24 तथा 36 का महत्तम समापवर्तक 12 है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि हम छात्रों को श्याम पट्ट पर दिखाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी आवृत्ति प्रश्न की। 10 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक बताइए। छात्र बताएंगे 5। अगला प्रश्न पूछेंगे 5 तथा 25 का मासा ज्ञात कीजिए। छात्र बताएंगे 5। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है मासा की भाग विधि। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को महत्तम समापवर्तक की भाग विधि बताएंगे। भाग विधि से संबंधित एक प्रश्न हम छात्रों को श्याम पट्ट पर करके दिखाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। 60 तथा 105 का महत्तम समापवर्तक बताइए। छात्र इसको हल करेंगे, इसका उत्तर 15 बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे 20 और 50 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात कीजिए। छात्र इसका उत्तर बताएंगे 10। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। महत्तम समापवर्तक क्या है? अगला प्रश्न पूछेंगे 4 और 2 का मासा क्या होगा? अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को 2 प्रश्न दे देंगे। पहला प्रश्न 2, 4, 6, 8 का मासा ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न 10 और 100 का मासा ज्ञात कीजिए।